बात ध्यान से सुन लियो, संसार में ब्राह्मण की माला में वो ताकत है कि बड़े से बड़े अनिष्ट को टाल सकता है। ब्राह्मण की माला में वो ताकत है, कुधान्न से कुधान्न को भी भजन के रूप में बना सकता है, पचा सकता है, पर एक धन ब्राह्मण कभी भूल के ना खाए। और जिस दिन ब्राह्मण वो धन खा लेता है उसी दिन से उसका पतन चालू हो जाता है। ब्राह्मण कभी गैया के नाम का पैसा ना खाए, ब्राह्मण कभी गाय का नाम का पैसा ना खाए। ऐसा भी ना खाए, ध्यान से सुन लेना, किसी ने तुम्हें गौदान किया और वो गैया दे नहीं पाया और तुम्हें कुछ पैसा दे दिया कि लो पंडित जी 1100 गैया तो नहीं आ, तुम्हें 1100 रुपया भी ब्राह्मण को अपने परिवार के खर्च में लगाओ चाहिए। वो 1100 रुपया को चारों भूसा खरी लेके गैया को खुआ दे, तुम्हारे भंडारे भरे रहेंगे। और अगर उस 1100 में से एक पैसा खा लिया तो तुम दुनिया में कोई पूजा पाठ तुम्हें बचा नहीं पाएगी। गाय के नाम का पैसा कभी मत खाना, गाय के नाम का दान लेकर मत खाना, गैया के नाम का पैसा लेके मत खाना, क्योंकि गैया की पूजा जानते हो। महाराज जी विराजे शब्दवान, वाल्मीकि जी का जीवन चरित्र पढ़ना, वाल्मीकि जी का जीवन चरित्र पढ़ना। कथा आपको पता है, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। खूब भजन करो, वाल्मीकि ने खूब भजन करो, पर रामायण ने बन रही थी। एक दिन सप्तऋषि आ गए, वाल्मीकि जी ने हाथ जोड़ के कहा कि हमने इतना भजन कर रहे मनो रामायण बनावे की भाव नहीं बन रहे। सप्तऋषियों ने एक सूखा बांस का डंडा दिया और कहा इसे ले जाओ, जिस दिन सूखे बांस में फुंसा फूट जाए समझ लियो तुम्हारे सब पाप नष्ट। वाल्मीकि जी वो सूखो बांस को डंडा लाए, ये तीरथ हो, तीरथ जो पुण्य जो दान जो जाप जो अनुष्ठान सब करो, पर वो में फुंसा ने फूटे। वाल्मीकि जी ने सोची हमने ऐसा का पाप कर दो कि कोनो तीरथ में हमारे पाप नहीं धुब रहे। वाल्मीकि जी चलते चलते चले जा रहे हैं, कदा पे बांस को लट्ठ धरे हैं, का देख रहे हैं कि एक बाड़े में कुछ कसाई 150 गन्ने बंद करे हैं, बगल में पानी भरा है, गायों की हालत बता रही है कि वो 4-5 दिन की प्यासी है, क्योंकि ये दुष्ट पापी कसाई गाय को प्यासा मारते हैं। क्योंकि गैया जब प्यासी मरती है तो उसका चमड़ा निकालने में इनको बड़ी सहूलियत होती है, इसलिए वो प्यासी गैया मारते हैं। वाल्मीकि जी समझ गए कि 3-4 दिन की प्यासी गईए हैं, अजय कसाई छेके हैं। वाल्मीकि ने मन में सोची कि जैसे 70 से 72 हमारे पाप तो मिट नहीं रहे, अब ने हमें बरामान बनाने बने सो ने बने सो, मनो हम इन कसाओं को ने छोड़, गइयों को पानी पिया के मान है। उठा के लट्ठ जब दाव कसाओं में बोई सूखो बांस को, राहर सी कुचरी, और जैसे ही फाटका खोला गइयां निकली, और जो गइयों ने पानी पिया उस सूखे बांस में 5-5 हाथ के फुंसा फूट के आ गए। पढ़ लेना वाल्मीकि जी का जीवन चरित्र, ये गौ माता का प्रभाव है। आदमी कहते हैं गैया आजकल हम आओ फसल खा रही, कौन मुंह से कह रहा है तुम जा बात, कौन मुंह से कह रहा है जा बात कि गैया तुम्हारी फसल खा रही। अरे तुमने गैयों की जमीन खा ली और नाकबारे बने फिर रहे, चरनोई भूमि तुमने खा ली और बदनाम कर रहे कि गैया हमारी फसल खा रही। तुमने गैयों की जमीन खाई है, यही से फसलों की जो हालत हो रही। आम से लाल हो जाओ सो हमें को तुम्हारी वोट है चाहे ने क्या हमें चुनाव लड़ने।
कि तुम आंदोलन कर दो, किसान आंदोलन। हमें कोई की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, न तुम्हारी वोट चाहने ने हमें तुम्हारी सपोर्ट चाहने। हाँ, अगर देना हो तो वोट और सपोर्ट किसी नेता को दे देना, विपिन बिहारी की झोली में तो अपनी जीवन की खोट डाल देना, अपनी बुराई हमें दे देना और अच्छाई अपने साथ ले जाना। हमें तुम्हारी खोट चाहिए, तुम्हारी वोट नहीं चाहिए। हम तुम्हारी बुराई लेवे आए हैं, बुरे कर्म त्यागो और अच्छे मार्ग पे चलो। तो शत्रुघ्न जी ने किसको मारा? बोले मंथरा को। मंथरा क्या है? लोभ। और जो जीवन में लोभ को मार दे वो सबसे बड़ा शत्रु विजयी है। इसलिए नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। महाराज जी एक भाव और मन में आया, अगर जो नामकरण कबीरदास जी करते तो कैसा होता? राम जी को, राम जी का नाम एक जने कबीरदास जी के गए, बोले दशरथ जी के बाल बच्चे भाई हैं, नामकरण कर दे। कबीरदास जी बोले कर दे। अच्छा, कबीरदास जी की बड़ी विचित्र विचित्र कथाएं हैं। श्रीमद रामानंदाचार्य महाप्रभु जी के शिष्य एक दिन आए, कराए दिन। रामानंदाचार्य जी बोले कबीर, कहूं से रे गैया को दूध तो ढूंढ लिया, तना हमें अपने पितरों को होम लगाऊं ने, खीर खुआऊं ने। कबीरदास जी गए तबिल गया लेके गंजी, इरे सवेरे 6 बजे के गए, 10 बज गए, लौटे ही ने। रामानंदाचार्य जी ने सोची कि कबीर गाँव कहां? सो चलत 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 का देख रहे हैं कि रोड पे गज्जा मारी डरी, उतई कबीरदास जी बैठे और रोके मौके चारों धरे। रामानंदाचार्य जी गए, बोले काहे कबीर तुम अबे नहीं ले, दूध लेके नहीं आए? कबीरदास जी बोले का बताएं गुरु जी, गज्जा मर गई है, चारों तो हम ले आए, धार दाव चल लेवे, फिर हम सोच रहे दूध दे सो हम ले आ। रामानंदाचार्य जी बोले कि बा मर गई बा कैसे चर है? कबीरदास जी बोले वही तो हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा कि जो ना पई मरी बात तो चारों नहीं चल रही, अजन 12 साल पहले मर गए उनको तुम खील लाए फिर लाए, वे कहां से खा ले? जो नब्बई मरी जो सामने दिखा रही बात तो चारों नहीं खा रही, अजन 12 साल पहले मर गए तो बारिका जम गई जहां बरे थे, उनको खील लाए फिर लाए। मतलब सीधा ये है कि इसलिए मत बैठे रहो कि जब माँ बाप मर जाएंगे तब सेवा करेंगे। जीते जी खीर खिलाओ माँ बाप को। एक होने बैठे रहो कि आखिरी में बोरी में भर के खारी ले जाए बरभान, एक आध बेर जिंदा में सफर ले आओ रे बहुत है। एक होने बैठे रहो के इलाहाबाद खुथेलिया में हाड़ ले जाए गंगा जी को, तो गंगा जी को तुम्हारे हाड़ नहीं चाहे ने, एक आध बेर माँ बाप जिगत में ही माओ सफर ले आओ भाई। एक हो बैठे हैं कि मर जाते सो थेलिया में धर के फिर जाते जिगत, और एक तुमने भी ने बैठे रहो, एक हो कि मोड़ा ले जे है थेलिया में सफर आओ एक आध बेर, एक होने धरे रहो थे कि वे बोरी में खारी ले जे, का पता ले जा पा रहा है कि नहीं ले जा पा रहा है, कहूं लॉकडाउन लग गओ जे बेटे पुलिस वाले हरी रे पाई पैसे दाए हैं। ऐसे भैया जीते जी भजन करो, जीते जी तीरथ करो, जीते जी माँ बाप की सेवा करो, जीते जी सत्कर्म करो। अगर कंधा देने हैं, अगर किसी को कंधा देना है तो अर्थी को कंधा जब देना किसी गिरते हुए आदमी को कंधा देके उठा देना तो तुम्हारा ये कंधा सार्थक हो जाएगा। मरवे पे तो दुश्मन भी याद तारी पाई करत अंदाज करियो, जब जे भाषण होते हैं जॉन रैली में कहते हैं कि वो 1 नंबर का भ्रष्ट है, उसने देश खा लिया, उसने ये घोटाला किया, उसने वो घोटाला किया, वो कल को वो मर गओ। सोई की श्रद्धांजलि सभा में जाके कहते हैं आज राजनीति को बहुत बड़ा झटका लगा है, हमने एक बहुत अच्छा व्यक्तित्व खो दिया। कल कह रहे थे वो भ्रष्टाचारी है। तो मरने के बाद कोई भी तारीफ करता है
तारीफ तो तब है जब जीते जी हो, और कंधा लगाना है तो मां बाप को तो आखिरी में कंधा देना, पर अगर तुम्हारा सगा भाई आर्थिक तंगी से गिर रहा है तो उसे कंधा देके उठा देना, फिर कमाल देखो जीवन का। जीते जी कंधा लगाओ। तुम्हारे बेटे के कंधा लगे हैं तो कबीरदास जी अगर ये नामकरण संस्कार करेंगे तो कैसा करेंगे? कबीरदास जी से कहा कि कबीरदास जी आप नामकरण करो। बोले हम चार ही भैया और चार ही बंगों के नाम धर हैं। बोले चार ही के रख दो। बोले हम नीचे से चालू कर हैं। बोले करो। क्या सूत्र निकाला? साधक ध्यान से सुनना, साधक ध्यान से सुनना। तो कबीरदास जी ने सबसे पहले कहा श्रुति कीर्ति, मतलब शास्त्र और पुराण, इनको पढ़ो और सुनो। जब तुम शास्त्र और पुराण सुनोगे तो क्या होगा? बोले फिर शत्रुघ्न आएगा, तुम्हारे भीतर के शत्रु मर जाएंगे अपने आप। ज्यादा न भटको तुम, तो एक काम करो, भगवान को भजन करो। एक बात से समझ लियो कि भीतर के शत्रु कैसे मरा। एक बब्बा बूढ़ी हते, बड़ी हती बिल्डिंग, 8-10 लड़का गए किराए से कमरा लेवे। डुकरा डुकरिया ने सोची दे दे खाली डरोई है, सहारो बनो रहे। हफ्ता तो भी अच्छे रहे। एक हफ्ता बाद उन लड़कों ने ऊधम चालू कर दो घर में, शराब पिए, मांस मदरा, दुनिया के अश्लील गाना बजाएं। अब डुकरा डुकरिया परेशान। डुकरा बोलो खाली कर दे। बोले हम रात में मार के फेंक दे तुम्हें। ने किराव दे में 6 महीना हो गए, ने किराव दे में और डुकरा के पैसा और छुड़ा के खा ली में। डुकरा का करे, बूढ़ो आदमी। एक दिन दादा गए सब्जी लेवे। ध्यान से सुनियो, उस शहर के नए एसपी साहब आए थे, तो वो भी वहीं खड़े थे और दुकानदार से कह रहे थे कि भैया अभी हमारा बंगला अलर्ट नहीं हुआ है, जो हमें मिलता है सरकारी, तो अभी 2-3 दिन को हमें कहीं आसपास कमरा मिल जाए, फिर तो हमारी फैमिली बाद में आएगी। हमें 2-3 दिन बस सामान रखो रहा है। तो वो दुकानदार बोलो कहा दादा अपने तो है कमरा। दादा बोले हाँ है। तो बोले दे दे साहब को 2-3 दिन। अरे बोले बिल्कुल हम वही सफाई करवाए दे रहे हैं। दादा गए घरे, पत्नी से बोले कि सुनो जो कमरा साफ कर दे। बोले काहे? बोले एसपी साहब आ रहे 2-3 दिन को। उन लड़कों ने सुन ली कि साहब है खराब, जो कहने लगे भाग लेना रे, हाड़ तोड़ दे। देखो भगाने नहीं पर उनको, अकेले एसपी साहब को कमरा दे दो, सब लड़कों ने मकान खाली कर दो। ऐसा ही में भी कई ऊधम करने वाले हैं शरीर में। तुम भी अपने शरीर के कोने में एसपी साहब बिठा दो। एसपी कौन? सीतापति। एसपी सीतापति। सीतापति राम को जिस दिन अपने मन में जगह दे दोगे, भीतर के विकार अपने आप उस दिन हट करके भाग जाएंगे, तुम्हें भगाने नहीं पड़ेंगे, अपने आप भाग जाएंगे। तो सुतकीर्ति शास्त्र पढ़ोगे तो शत्रुघ्न, शत्रुओं का नाश होगा। बोले फिर उर्मिला, उर्माने हृदय, ये हृदय भगवान से मिलने को तड़फेगा, उर्मिला प्रकट हो जाएगी। और जैसे ये हृदय भगवान से मिलने को तड़फेगा तो उर्मिला के बाद आएगा लक्ष्मण। माने यह मन जो भटक रहा है वो लक्ष्य की तरफ चलने लगेगा, परमात्मा की तरफ चलने लगेगा। फिर बोले मांडवी, माने विश्वास, धीरे धीरे तुम्हें भगवान पर विश्वास हो जाए। फिर क्या होगा? बोले भरत, फिर तुम्हारे भीतर भक्ति का रस भरत। फिर क्या होगा? बोले फिर आएगी सीता, माने तुम्हारे जीवन में शीतलता आ जाए, सहजता आ जाए, सरलता आ जाए। क्योंकि मनुष्य जीवन भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है। मनुष्य जीवन भगवान के द्वारा दिया हुआ एक उपहार है। इसका उपहास ना बन जाए, ध्यान से सुन लेना, इसका मजाक मत बना देना। बहुत कीमती तन मिला है। अपने ते
नियम है, घर के दरवाजे को आए, भोजन की पूछो, वो बिल्कुल नहीं करे। ने पूछ पाओ तो